गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। यहाँ पे हो रही थी कल पूरे दिन बारिश हुई, उससे एक दिन पहले से स्टार्ट हो गई थी। ये वीडियो क्लिप 2 दिन पहले का है। मैंने बेटी के लिए बनाई थी टिफ़िन के लिए सूजी वाली इडली, जिसका बैटर मैंने एक दिन पहले रात में तैयार करके रख लिया था, दही नमक मिक्स करके, और मैंने उसको टिफ़िन में दी फ्लफ़ी फ्लफ़ी इडली। अच्छे से करके आना है टेस्ट, ठीक? सब याद है, सब आता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। तो फिर आपने मॉर्निंग का क्लिप देखा। उसके बाद मैं गई बच्चों को लेने के लिए स्कूल और उनसे पूछा कि कैसे गया उनका टेस्ट। मैं तो डेली ही पूछती हूँ। दोनों लोग बताने लगे और आते समय ये लोग इतनी ज़्यादा शैतानी करते हैं ना दोनों लोग। अभी मेरी छोटी वाली बेटी नहीं जा रही है क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसको फ़ीवर है, इसी वजह से उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो अभी यही दोनों हैं। तो आते टाइम इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर देते हैं कि कुछ पूछो मत। एक तो अभी चलो, क्या क्या आया था एग्जाम में? क्या क्या आया था एग्जाम में? बोलो, आप बताओ। और क्या आया था? फिर शाम को 5 बजे से पहले ही मेरे हस्बैंड ने कॉल कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा ट्यूशन के लिए, आप पापा को बोल दो। तो पापा को बोला, पापा दो। फिर मेरे पापा छोड़ने गए उन लोग को। ये देखिए गाइस, ये प्रसाद है। रुद्राभिषेक हुआ था यहीं पास में, तो मम्मी गई थी तो वहाँ से प्रसाद लेकर आई हैं। तो इसमें से मैंने कुछ खा लिया है। अमरूद था, नाशपाती थी, वो तो मैंने खा लिया है। ये थोड़ा सा पेड़ा मैंने अपने बेटे के लिए बचा दिया है, थोड़ा सा मैंने खा लिया है। इसमें मतलब 3 कचौड़ी थी हैं, इतनी बची हैं। और ये आलू कोड़े की सब्ज़ी जो कि मैंने खाई है, बहुत टेस्टी थी गाइस, बहुत टेस्टी। मतलब प्रसाद का जो ये सब कचौड़ी देखिए कितनी टेस्टी रहती हैं। तो खाया मैंने, बहुत टेस्टी लगा। ये मैंने अपने बेटे के लिए बचा दिया है। और ये चना मैं दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा सा मैंने पिया, थोड़ा सा अपने बेटे के लिए बचा दिया है। प्रसाद है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए सबके साथ शेयर करके। तो ये मैंने रख दिया है, जब वो आएगा तो वो खा लेगा। गया है ट्यूशन। सब्ज़ी तो मुझे बहुत टेस्टी लगी। मुझे कोड़े की सब्ज़ी भंडारे वाली पसंद है, मतलब जो प्रसाद होता है ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। ये कचौड़ी तो चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने खा लिया, 3 थी, बाकी इतनी मैंने बचा दी अपने बेटे के लिए, रख दे रही हूँ। अभी जा रही हूँ इवनिंग में पूजा करने, नहाऊँगी, थोड़ा सा पूजा करूँगी और फिर चाय बनाऊँगी जब मेरा बेटा आ जाएगा तो ट्यूशन से। 6:30-7 बजे तक आता है वो, 7 बजे तक आएगा वो, तब तक। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। हे गाइस, ये देखिए मैंने भी पहन ली हैं चूड़ियाँ सावन में। कितनी प्यारी लग रही है ना। मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत मन कर रहा था और फाइनली मैंने भी पहन ली सावन में चूड़ियाँ। देखते हैं कब तक चलती हैं मेरे प्यार की निशानी। आई लव हरी हरी चूड़ियाँ। देखते हैं कब तक चल पाती है मेरे हाथ में। जल्दी चूड़ियाँ टिकती नहीं है ना, इसीलिए मैं दोनों हाथों का वीडियो आपको अभी अच्छे से बनाकर दिखाऊंगी। और अभी जाना है मुझे लेने बच्चों को स्कूल। बारिश भी हो रही थी। अभी फुल लुक आपको दिखाती हूँ मैं प्रॉपर। अभी अच्छे से तैयार होंगी, जाऊँगी बच्चों को लेने। मैंने कहा थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। हे गाइस, ये देखिए चूड़ियाँ मैंने पहन ली फाइनली, हरी हरी। कैसी लग रही है बताइएगा, बताइए ज़रूर कमेंट करके कि कैसी लग रही है ये हरी हरी चूड़ियाँ। मुझे बहुत पसंद है। छाता उड़ गया, देखो छाते का हाल देखो। ये देखो ना, आम का। वाह, तुम्हें डेली एक एक आम मिलता है। मुझे तो मिलता ही नहीं कभी। हम लोग बहुत से दोस्त हैं मुझे। गाइस ये देखिए बारिश हो रही है।
गाइस फिर इसी दिन से मौसम ख़राब था। सुबह से ही मौसम थोड़ा सा बादल थे, बारिश जैसा मौसम था। और फिर जब मैं अपने बेटे को लेने गई ट्यूशन तो हम लोग रास्ते में ही CTC स्कूल के पास ही बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। मेरे हस्बैंड पहले ही बोल रहे थे कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं जल्दी जल्दी चलो। तो फिर पर बारिश स्टार्ट हो गई तो हम लोग को थोड़ी देर वेट करना पड़ा। हम लोग थोड़ी देर वहीं खड़े रहे स्कूल के पास, CTC स्कूल के पास। हेलो गाइस, ये देखिए बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। थोड़ी सी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकर आई थी थोड़ा सा पनीर। बेटे का बहुत मन कर रहा था पनीर की सब्ज़ी खाने का। बोला मम्मा मुझे टिफ़िन में लेके जाना है पनीर की सब्ज़ी और पराठा बनाना। उसकी फेवरेट है पनीर की सब्ज़ी, इसीलिए। और तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा आपके लिए ला देती हूँ। तो उसके लिए लेकर आई तो बना दी है और सुबह टिफ़िन में पैक करके दूँगी। कह रहा मम्मा मुझे 2 पराठे खाने हैं पनीर की सब्ज़ी के साथ। मैंने कहा चलो ठीक है, तो बना दी है मैंने। और चलिए ठीक है। सो गाइस अभी बेटे को पढ़ा रही थी, कल उसका IVS का पेपर है तो उसी के लिए मैं उसको लेने गई थी कोचिंग। तो वहाँ से आने में थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ सामान भी लाना था इसीलिए। और अभी डिनर बना रही हूँ तो 10 बज रहा है और कुछ खाने का मन नहीं है। और गाइस मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है, इसका व्लॉग कल आएगा, आप लोग कल ज़रूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज बारिश भी हो रही है। जाओ, बाय। बाय। ये कल का है जिस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, थोड़ी देर के लिए रुकी थी तो बच्चों को स्कूल जैसे तैसे भेजा हम लोगों ने। और यहाँ पर मैं बना रही थी भरवा करेले। कल बनाए मैंने, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही 4-5 करेले पड़े थे। तो मेरे हस्बैंड का पता नहीं कैसे मन कर गया कि वो भरवा करेले खाएं, तो उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने सौंफ मंगरेल को रोस्ट कर लिया था कढ़ाई में सूखा सूखा, और फिर उसको क्रश कर लिया। और फिर मैंने करेले को बॉईल कर लिया। 1 सीटी प्रेशर कुकर में लगाने के बाद उसके बीज निकाल लिए, बीच में से कट करके बीज निकाल के रख लिया। फिर मैंने मसाला भी तैयार कर लिया, जिंजर गार्लिक प्याज का पेस्ट बना के रख लिया। और उसमें 1 पैकेट मसाला डाल दिया, मीट मसाला जो आता है राजेश वाला, वो डाल दिया। और फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर, मस्टर्ड ऑयल कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं, वो डाला उसमें। फिर मैंने डालने के बाद मसाला अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर मसाला निकालने के बाद ठंडा कर लिया। फिर मैंने उसको करेले में स्टफ़ कर दिया। फिर मैंने उसी कढ़ाई में जिसमें मसाला करा था, फ्राई किया था, उसी में हल्का सा ऑयल डालकर, मेरे इन करेलों में ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। फिर मैंने चॉप करी अनियन डाली, इसी में मैंने करेलों को डाल दिया। फिर करेलों को सेक लिया अच्छे से, मतलब हल्का हल्का तेल डालकर अलट पलट करके सेक लिया। और ये मेरे बहुत लजीज करेले बन के रेडी हो गए। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं है, बट बहुत टेस्ट है और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। विदाउट खटाई, विदाउट अमचूर पाउडर, मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ क्योंकि खट्टा नहीं पसंद है इसीलिए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए, बट इतनी ज़्यादा बारिश थी कि रुक ही नहीं रही थी। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि तुम्हें आज कोर्ट जाना है कि नहीं। बोलना मत, ले चलना मुझको भी। क्या बताए तुझे, लेट हो गया है मुझे। बताओ अपने बारे में। मैं हूँ ये देखिए गाइस, बारिश भी हो रही है और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब बहुत हवा है। और बारिश तो कल से बंद ही नहीं हुई है, हवा बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारे अमरूद का पेड़ है, कितनी तेज़ हवा है, तेज़। आपको उधर एक पेड़ है,
गाइस आपने बाहर का मौसम देखा, वेदर कितना बढ़िया है, हवा चल रही है, आंधी आ रही है कल रात से। और ये कपड़े मैंने ड्रायर करके मशीन में, लाइट भी नहीं थी, बहुत देर से, सुबह लेट से लाइट आई है। नहाए तो हम लोग जल्दी थे, पानी था टंकी में, टैंक में पानी था, इसलिए हम लोग नहा लिए। और कपड़े मैंने यहाँ सुखाए, मतलब मैंने कहा पंखा चल रहा है तो सूख ही जाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ कपड़े रूम में डाल दिए हैं। और आंधी और बारिश, मतलब बारिश की जो बौछार आ रही है वो मतलब अंदर तक आ रही है। किचन में ऊपर खिड़की लगी है एग्जॉस्ट फैन वाली, तो उधर उसी से बौछार आ रही है। और मतलब पंखे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, पंखा नहीं चल रहा है, ये देखिए, पंखे की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप लोग सोच सकते हो बिना पंखे के। बहुत रोमांटिक मौसम है। मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, कह रहे आज मैं नहीं जाऊँ क्या हाई कोर्ट। मैं बोली नहीं चले जाओ, भैया का कॉल आ गया। वैसे उनका बिल्कुल मन नहीं था जाने का, फिर भैया का कॉल आ गया तो उनको जाना पड़ा इसीलिए। और बहुत औसम मौसम है। चलिए बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और आज सॉरी, ब्लॉग अपलोड होने में बहुत इशू है, क्योंकि वाईफाई, जब ऐसा मौसम हो जाता है ना, आंधी और हवा और ये बारिश इतने ज़्यादा, तो नेटवर्क इशू हो जाता है वाईफाई का। चलिए व्लॉग में बने रहिए, बाय। फिर गाइस कल मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बाटी चोखा, और बहुत टेस्टी था गाइस। बाटी जो थी ना एकदम सॉफ्ट वाली थी, और चोखा भी बहुत टेस्टी था, स्पाइसी था, लाइट स्पाइसी था बट बहुत टेस्टी था। फिर मेरे हस्बैंड तो बाहर गए थे पार्टी में, बट मेरे लिए वो लेकर आए थे, तो मैंने खाया और मेरे बेटे ने खाया। मैंने अपनी एक सासू मॉम को भी दे दिया था, उन्होंने भी खाया था, और कुछ बच भी गया था तो मैंने रख दिया। सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया। और ये मेरे बेटे का था आज है कंप्यूटर का टेस्ट, तो उसी की वो रात में तैयारी थोड़ी सी कर रहा था, अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, बना रहा था कंप्यूटर की ड्राइंग। तो मैंने कहा बना लो, क्योंकि ये आएगी तो आज देखो कैसे करते हैं वो लोग, पता नहीं है। अब जब आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। सिंपल था, थोड़ी बहुत उसने मतलब तैयारी करी थी। तो उसके स्कूल में था, बोले थे कि आप लोग के पास जो भी सामान है, कुछ भी जो आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसको गिफ्ट रैप में पैक करके लेकर आइएगा। वो सब NGO में भेजना है उन लोगों को, तो वही मैंने पैक करके दिए थे। उसके पास शूज़ थे जो कि छोटे हो गए थे, तो वही मैंने उसको पैक करके दे दिया था, और वो लेकर गया।